एक बार मेरे सारे भाई लोग जो है इस वीडियो को जरूर हर जगह पर शेयर कर दें भाई, ठीक है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हिमांशु रंजन है। मैं ओबरा सोनभद्र यूपी से बिलोंग करता हूं और CHSL 24 में मेरी रैंक 24 है और मेरा CGL में 329 + 37 मेरा में है और इस बार प्रोबेबली मैं इस बार GST इंस्पेक्टर लग जाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका इंट्रो? सर मेरा नाम मानस कांत अवस्थी है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के पूरब गांव का रहने वाला हूं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 28 है SSC CHSL 2024 में और मेरा इस बार CGL में 322 नंबर्स हैं। उम्मीद करता हूं कि एक ठीक ठाक पोस्ट मिल ही जाएगी इस बार। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि एग्जाम सेंटर था मेंस का, आप डिस्कस कर रहे थे कि सर वहां पर बहुत गड़बड़ हुआ और मेरा जो है पेपर काफी खराब गया, चूंकि आपका भी शायद ऐसा हुआ था। तो एक एक करके बताइए कि क्या था वो। सर मेरा एग्जाम सेंटर का नाम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो सर बनारस का मेरा देखो भाई लाइव चल रहा है, कोई फिल्टर्ड नहीं है, जो बोलना है बोलो, खुल के बोलो। वही सर शीतल इंस्टीट्यूट ऑफ में था हमारा। सर वहाँ पे क्या हुआ था, जो वो फॉर्म भराए जाते हैं ना, जो वेरिफिकेशन फॉर्म, वो मैथ्स के मान लीजिए मैंने पहले अपना रीजनिंग चालू कर दिया, उसके बाद फॉर्म भराया जा रहा है। उस समय इंसान पैनिक होता है, हाथ कांप रहा है। हम लोग टीचर से हम लोग रफ शीट और पेन छीन के लाए हैं, लिटरली उनको ऐसे दबाई हुई हैं, हम लोग छीन छीन के लाए हैं। और वहीं पे छीन के लाए हैं? क्या वो पेपर नहीं दे रहे थे? वो बांट ही नहीं पाएंगे, वो इतना देर में स्टार्ट किए थे बांटना। उस लाइन को बांट रहे हैं तो हम लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, मैडम 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 चिल्ला रहे हैं, दौड़ के लोग कूद कूद के जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा एकदम, वो बहुत ज्यादा बगल में एग्जाम दे रहे हैं तो उन लोग को भी बच के जाना है। तो ये किसकी कमी है, किसकी कमी? पूरी बोल सकते हैं वहां के मैनेजमेंट की कमी है। और SSC को ये चीज तो जानना चाहिए कि आप कैसा सेंटर है। वो गांव देहात का सेंटर था, कोई भी हमको लगता है कभी SSC का वहां पे ऑफिशियल भी नहीं होगा, ऐसा टाइप का होगा। ऐसा कैसे संभव है कि SSC इतना बड़ा पेपर ले रही है, कोई ऑफिशियल संभव ना? क्या आपने देखा वहां? अब वहां पे हम लोग बोल रहे थे कि SSC ऑफिशियल कहाँ है, नहीं अभी नहीं आए हैं, पहुंचेंगे, ये बाद की बात है। अच्छा, बाबू साहब आराम कर रहे थे? कहाँ थे नहीं मालूम चला, लेकिन हम लोग का पेपर जरूर दबा दिया। मतलब आप एक लेडी जो फीमेल वहां पर इन्विजिलेटर है, उनके पास में सारा शीट आप लोग लेकर के भाग रहे और इधर उधर पूरा माहौल बना हुआ है और वैसी परिस्थिति में आप पेपर देख रहे हैं। स्टार्टिंग का पेपर सोचिए, ये CHSL में था या CGL में? ये CGL की बात है। अच्छा, CHSL तो ठीक गया था, बहुत सही था। ये CGL में ही ऐसा हुआ था कि जो 18 तारीख को सबसे ज्यादा ऐसा हुआ था। 18 तारीख का पेपर में तो जैसे बोलते हैं डूम्सडे, पूरा कायनात गिर गई थी। पहले पेपर में इसे ऐसा हुआ था कि हम लोग रीजनिंग जैसे हमने चालू किया, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन मेरा, जबकि रीजनिंग नहीं गलत होती, ये नहीं उनकी गलती नहीं बोलते, मेरी भी गलती हो सकती है, लेकिन 5 के 3 क्वेश्चन गलत हुआ, वही 3 क्वेश्चन मेरी गलती रह गए। और ना मैथ्स में गलती हुआ ना रीजनिंग में, पता नहीं क्यों प्रेशर नहीं झेल पाया, फिर पैनिकनेस नहीं। वो भैया के साथ वो हुआ कि हम लोग वो मैथ्स से चालू किए थे, उनका मैथ्स में थोड़ा स्टार्टिंग गड़बड़ाया, मेरा रीजनिंग का गड़बड़ाया। मतलब अगर SSC भी ये वीडियो देख रही है तो इस बात को थोड़ा संज्ञान मिले कि सिर्फ सेंटर बढ़ाना जिम्मेदारी नहीं हो सकती मेरे भाई, उस सेंटर को सही तरीके से चलाना सबसे बड़ी बात होती है। आज ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, अगर इनके 2-3 सवाल भी गलत हुए तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ SSC और उसकी मैनेजमेंट है। ये वो 2-3 सवाल इनको शायद एक विदेश मंत्रालय का पद दिला सकती थी, इनके होम पोस्टिंग दिला सकती थी, इनके लाइफ को और बेहतर कर सकती थी। क्या गलती थी इनकी यहाँ पर? किसी कमरे में प्रैक्टिकली सोचिए, अगर 100 बच्चे हैं और इन्विजिलेटर सिर्फ एक है तो उसको कितना समय लगेगा पेपर बांटने में? ये तो गणित के हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि SSC को ध्यान देना चाहिए, सिटिंग्स के हिसाब से इन्विजिलेटर को बिठाना चाहिए और जो अपने ऑफिशियल्स भेजे गए हैं वहां पर पेपर को मॉनिटर करने के लिए, कम से कम बाबू साहब और लाट साहब बनकर के कंट्रोल रूम में ना बैठे, वहां पर ऑन ग्राउंड होकर के बच्चों की समस्या को देखे, स्वीकार करे और वहां पर उसका उनको कहीं ना कहीं न्याय दिलाए। आपके साथ में भी ऐसा था क्या? यस सर, मेरा जो सेंटर था मेंस का वो लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में गया हुआ था। वहां पे सर हुआ क्या, एग्जाम स्टार्ट हो गया, 2-2.5 मिनट हो गए, उसके बाद वो लोग रफ सीट और पेन पेपर देना स्टार्ट किए। ठीक है सर, उसमें क्या हुआ, मैंने 2-3 क्वेश्चन तो बिना पेन के किए, लेकिन सर उसके बाद माइंड में एक प्रेशर आ गया था कि अब पेपर छूट जाएगा, आगे छूट जाएगा, क्योंकि 2-2.5 मिनट अगर मेंस के एग्जाम में, वो भी CGL में, अगर गड़बड़ हो जाए ना स्टार्टिंग में ही, तो एक पैनिकनेस आ जाती है माइंड में कि यार आखिरी तक कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सर उसी चक्कर में मेरे मैथ के लगभग 4 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, रीजनिंग मैंने बाद में किया, ठीक है, रीजनिंग तो मेरा पूरे के पूरे सही थे, लेकिन मैथ में इसी चक्कर में मेरे मतलब सिंपल से सिंपल क्वेश्चन मैं बाद में देख रहा हूँ वो गलत हो गए। उसके बाद जब इंग्लिश स्टार्ट हुआ तो मुझे वो क्वेश्चन माइंड में याद आने लगे कि मैंने ये गलतियां कर दी हैं। उसी चक्कर में इंग्लिश में भी मेरे 1-2 सिली मिस्टेक हो गए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में मानता हूँ, मतलब मेरा एक इंग्लिश और मैथ पे काफ़ी अच्छी पकड़ है, उस पर अगर कुछ गलत होता है तो वो हिट करता है कि यार ये नहीं गलत होना चाहिए था। GS और रीजनिंग में एक आधा हो गया तो उसकी कोई बात नहीं है। तो सर उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना,
लड़के वहां पे ऐसा शोर मचा रहे थे, गार्ड्स को धक्का दे रहे हैं, कंप्यूटर इधर उधर कर रहे हैं, बायोमेट्रिक कराने नहीं जा रहे हैं। एग्जाम देख के मुझे यही लग रहा था कि मैं क्या देने आया हूँ, एसएससी का मतलब सीजीएल मेंस एग्जाम दे रहा हूँ या कोई राशन की दुकान है, ये क्या सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। मतलब भेड़ बकरी वाला सिस्टम लगा रखा है। मतलब ऐसा है कि अगर आप साल भर मेहनत कर भी रहे हैं ना, और सेंटर अगर आपको ऐसा मिल गया गलती से, तो आपकी मेहनत खराब हो सकती है। तो एसएससी को ये चीज बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए। और सर मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ। प्री मेरे एक दोस्त है, मेरा दोस्त है, वो उसका नाम विपिन है, वो भी मतलब काफी अच्छी सर, उसने मेरी काफी हेल्प की। उसका वहां पे प्री था, ठीक है सर। उसके इंटर में मैथ में 100 में 100 नंबर थे। मैथ उसकी काफी वीक है, सॉरी स्ट्रांग है, वो भी सर आप ही से पढ़ा है। तो सर वो जब प्री का वहां पे देने गया, उसका माउस नहीं वर्क कर रहा है। और दूसरा सर सबसे बड़ी बात, वो जो वहां पे एम्प्लॉय नए नए लड़के लड़कियां जो आते हैं ना सर, वो सर मुझे मतलब उनको देख के कुछ लगता ही नहीं कि उनके अंदर कोई ये है कि अगले का एग्जाम खराब हो रहा है या क्या हो रहा है। मुझे लगता है ना कि वो हायर किए जाते हैं ऐसे ही कि जैसे उठा लिया कि चलो तुमको नौकरी दे रहे हैं, दिहाड़ी का 500 रुपया, दिहाड़ी का 500 सर ऐसा ही करते हैं वो। मेरे आसपास से कुछ लोग जाते भी हैं करवाने, मैं उनको देखता हूँ कि तुम एग्जाम करवाते हो और साल भर की मेहनत एकदम से खराब करने की क्षमता रखते हो केवल तुम लोग, ठीक है सर। तो ये एसएससी को मतलब एक अच्छी नीति है। देखो थोड़ा सा मैं इसका स्कैम भी पीछे का बताता हूँ, जो ये बता रहे हैं असल में है क्या। होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर जो टीसीएस वेंडर है वो मतलब ये जो बाकी लोगों को पेपर कंडक्ट कराने का देती है, तो वहां पर ये होता है कि थोड़े अच्छे लोगों का चयन किया जाए। जैसे अगर आप सरकारी भर्तियां भी जितनी भी देखेंगे वहां पर, तो एक टेंडर दिया जाता है, कुछ लोगों को एडॉक पर लिया जाता है वहां पे। तो उनको क्या होता है कि सरकार मानिए 30,000 की सैलरी दे रही है। अब ये जो प्राइवेट वेंडर्स होते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में नॉर्मल जिनको जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी है, पढ़ना लिखना जानते हैं, उनको उठा के नौकरी पे रख लेते हैं। उनको बोलते हैं तुमको 12,000 का नौकरी देंगे और बाकी का 18,000 रुपए वो खुद में मार लेंगे, ठीक है। तो ये पैसे बचत के चक्कर में भविष्य बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। सर आप उनसे कुछ भी कहते रहिए ना, आप उनको फर्क ही नहीं कुछ भी कहते रहिए, उनको कोई फर्क नहीं है। उनको सीधे यही है कि आप वहां चले जाइए, हेड ऑफिस चले जाइए या उनसे बात कर लीजिए जाके। बच्चा परेशान है, भाग रहा है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम चल रहा है, वो अगल बगल खड़े दो लोग आपस में बात चल रही है उनकी कि यार आज खाने में ये हो गया। मतलब एक बच्चा इतना सीरियस होकर के आया है, वो सबकी दुआ लेकर के जा रहा है सेंटर पर पेपर देने, सबके आशीर्वाद लेकर के जा रहा है। हर एक कदम वो फूक फूक के चल रहा है कि यहाँ गलती ना हो जाए, ये गलती ना हो जाए। एक साइन भी 2 बार अगर करके हम वहां सैंपल कॉपी पर आ जाते, कैंडिडेट कॉपी पे, तो मन में ये रहता है यार कहीं ऐसा ना हो रिजेक्शन हो जाए हमारा। बस सर सेम यही मतलब यही तो रहता है ना, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया, मैंने फील किया वहां पर अगर ओवर राइटिंग भी हो गया तो मन में आने के बाद में 4 लोगों से हम लोग ये पूछेंगे अरे मैं रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, लेकिन उनको इस बात की फर्क तक नहीं है। मैंने सीएचएसएल मेंस में मतलब मम्मी का नाम लिखने के लिए आता है, तो मैंने वो मिसेज अनीता अवस्थी लिख दिया। तो मैं आखिरी में यही सोच रहा था कि यार मिसेज लगा दिया है, उसका तो कुछ वो लोग नहीं कर देंगे। मतलब इतना माइंड में रहता है क्योंकि पूरे परिवार की और है ना पूरी उम्मीदें रहती हैं कि एग्जाम देने जा रहे हैं। सुबह बकायदा टीका वीका लगा के हर तरह से भेजा जा रहा है आपको कि अभी आप कुछ अच्छा करके आएंगे और लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन फिर होता क्या है कि जब आप वहां पे जाके आपका ऐसा पूरा का पूरा साल खराब हो जाता है कि आपको फिर से 1 साल मतलब पूरी मेहनत से करना है, हर चीज करनी है। तो मतलब लगता है कि यार इतनी मेहनत का क्या फायदा निकला, क्या फायदा है वहां पे, यही हो जाना है। ठीक है।